नमस्कार, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो रीजनिंग का लेक्चर होगा। रीजनिंग का ये चौथा लेक्चर रहेगा जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग में भी लेटर टू लेटर कोडिंग पढ़ रहे थे। लेटर टू लेटर कोडिंग में हमने लेटर टू लेटर कोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया था, उन पे आधारित कुछ एग्जाम्पल करा दिया था। आज उन्हीं एग्जाम्पलों को, उन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ नया सीखते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि लेटर टू लेटर में कितने पैटर्न यूज करते हैं। जो पहले भी बताया था, पहला आता है फॉरवर्ड पैटर्न। इसमें लॉजिक कौन सा लगता है? इसमें जो लॉजिक लगता है वो लगता है ये वाला। ये लॉजिक लगता है, यानी इससे डायरेक्ट नीचे वाला आएगा, इससे डायरेक्ट नीचे वाला आएगा, यहां पे भी इसके सामने वाला आएगा। जो रिलेशन इसमें और इसमें होगा वो का वो रिलेशन इसमें होगा, फिर इसमें वो का वो रिलेशन होगा, यानी तीनों में सेम रिलेशन होगा। इसे ही हम फॉरवर्ड पैटर्न बोलते हैं। ये हमारा लॉजिक है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में क्या होता है कि जो यहां पे अल्फाबेट्स होते हैं वो रिवर्स में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं देखो इधर, यानी ये हमारे पास क्या है, लेटर है। मान लीजिए ये क्या है, लेटर, और ये रिवर्स में कैसे काम करेंगे ये देखो। यानी जो फर्स्ट लेटर होगा वो लास्ट पे अप्लाई होगा, यानी जो फर्स्ट लेटर का रिलेशन होगा वो लास्ट लेटर से को रिलेट करेगा। जो लास्ट लेटर होगा वो फर्स्ट लेटर को रिलेट करेगा, सेकंड लास्ट को, और सेकंड लास्ट फर्स्ट सेकंड को रिलेट करेगा। इसे हम कौन सा पैटर्न बोलते हैं? रिवर्स पैटर्न बोलते हैं। इन पे आधारित मैं अभी जस्ट एग्जाम्पल कराऊंगा जिससे ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। और तीसरा जो लेटर टू लेटर कोडिंग में पैटर्न यूज होता है उसे हम या तो पेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेयर, या हम क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रॉस। जो लास्ट पैटर्न होता है लेटर टू लेटर कोडिंग में उसे हम या तो पेयर बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे। और ये कैसे लॉजिक काम करता है ये एक बार इसे मैं इरेज करता हूं, हटाता हूं, उसके बाद में आपको बताता हूं। जो हमारा तीसरा था पेयर या क्रॉस, ये कैसे यूज होता है, इसमें लॉजिक कैसे लगता है। मान लीजिए ये आपके क्या है, अल्फाबेट्स, ठीक है, और एक और लगाते हैं। इसमें दो दो के पेयर बनेंगे, तीन तीन के पेयर बनेंगे, यानी जोड़े बनेंगे। उनमें क्रॉस क्या लगेगा, उनमें क्रॉस लॉजिक लगेगा। मान लीजिए ये दो के पेयर बना लिया तो इसमें क्रॉस लगेगा, इसमें क्रॉस लगेगा, फिर इस लेटर से इस लेटर में क्रॉस, इस लेटर से इस लेटर में क्रॉस। ये तो दो के हो गए। फिर इसमें एक पैटर्न और भी बनता है जो मैं पेयर और क्रॉस में बता रहा हूं। एक पैटर्न तो ये हो गया लॉजिक। दूसरा लॉजिक ये लगेगा कि मान लीजिए 3 लेटर है, कितने लेटर, 3 अल्फाबेट हैं। जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो सेकंड से होगा, सेकंड है फर्स्ट, यहाँ पे पेयर बना लिया, और फिर बचा एक को डायरेक्ट नीचे वाले से कनेक्ट कर देंगे। ये भी इसमें लॉजिक लगता है। ये लॉजिक आप आसानी से जब इन पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जो तीसरा होता है लॉजिक इसी में, कौन से पैटर्न में, जो थर्ड वाला है पेयर टू पेयर में, वो है हमारा कि अगर फर्स्ट लास्ट 2 अल्फाबेट से हम पेयर बनाएं, इनसे हम क्या बनाएं, पेयर बनाएं, ये पेयर बन गया, और एक बचेगा ये वाला, तो इसको हम एज इट इज कनेक्ट कर देंगे है। यानी जो कोडिंग हो गई उस वर्ड से इसके अल्फ़ाबेट को उस वर्ड्स के अल्फ़ाबेट से कनेक्ट कर देंगे। ये तीन जो लॉजिक हैं, ये तीनों लॉजिक पेयर में काम करते हैं।
किस में काम करते हैं, पेयर में। इससे पहले जो मैंने रिवर्स में बताया था उसमें एक और लिख लो, एक लॉजिक उसमें और काम करता है, वो भी तुम लिख लो। इनको याद करने पे आपको डायरेक्ट आपका जो माइंड है वो इसे कैच करेगा कि ये इसमें लॉजिक बन सकते हैं, तो उसी पे काम करेगा, ठीक है। तो माइंड को इसी प्रकार आप भी तैयार करना। तो जो मैंने दूसरा बताया था रिवर्स वाला, वो क्या था कि एक तो मैंने ये बता दिया था, ये 4 अल्फ़ाबेट लेते हैं और 4 में लास्ट फर्स्ट लास्ट से सेकंड लास्ट फर्स्ट लास्ट से सेकंड और फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड से कनेक्ट होगा। एक तो ये दूसरा इसमें लॉजिक और बनता है। मान लीजिए इसमें कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, 3 अल्फ़ाबेट, कितने 3 अल्फ़ाबेट हैं। तो फर्स्ट वाला लास्ट वाले से, लास्ट वाला फर्स्ट वाले से, और जो मिड में रहता है, बीच में रहता है, उसे डायरेक्टली मिड से ही क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये मैं लॉजिक बताया था पिछली क्लास में, इन पे आधारित एग्जाम्पल कराया था, इनके बारे में नहीं बताया, तो इस लेक्चर में मैं इनके बारे में बता दिया हूँ। तो इन्हें आप उतार लीजिए, उतारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर ये रोज़ PDF डल जाती हैं, तो वहाँ से आप इन पीडीएफओ से नोट्स तैयार कर लेना। अब इन पे आधारित हम क्या कराते हैं, एग्जाम्पल कराते हैं। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो हैंड्स का है, HAND। किसी भी सर्टेन लैंग्वेज में, कोई भी हमें लैंग्वेज दे रखी है, उसमें जो हैंड्स है, इसको हैंड को क्या कर रखा है, कोडित कर रखा है। और किस में कर रखा है, ये देखो आप किस में कर रखा है, इसको कोडिंग आपको IBOE में कर रखा है। किस में कर रखा है, IBOE में। और आपको पूछ रहा है कि स्किल को किस में कोडित करोगे, ये आपको आंसर में पूछ रहा है, समझ रहे हो। यानी हैंड को किसी भी लैंग्वेज में IBOE में कोडित कर रखा है और स्किल का पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको इनमें पैटर्न देखना पड़ेगा कि उन 3 पैटर्न में से कौन सा पैटर्न यहाँ पे यूज हो रहा है। पहली बात तो ये देखनी पड़ेगी। अगर हम क्रमवाइज चलेंगे तो हमें अच्छे से समझ में बैठेगा। तो हमें इसे ज्ञात करने की पहले ट्रिक लेंगे, वो क्रमवाइज करने पे हमें याददाश्त बनेगी और फिर हम उसे आसानी से कर देंगे। तो पहले तो हम देखेंगे जो तीनों पैटर्न है उनमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, फिर देखेंगे उन पैटर्नों में जो लॉजिक है ना, लॉजिक वो कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है। तो अल्फ़ाबेट्स में पैटर्न निकालना थोड़ा कठिन होगा क्योंकि ये अल्फ़ाबेट में पैटर्न निकालना आप अभी सीख रहे हो, लेकिन आपको गिनती तो आती होंगी। क्या गिनती के आधार पे अगर आप पैटर्न निकालो तो वो आपको आसान रहेगा। यानी इनका अगर पहले लिख दो, स्थानीय मान लिख दो, पहले इस वैल्यू लिख दो, तो वहां से आपको गिनती मिल जाएगी और गिनती में फिर आप पैटर्न लगाना, तो वहां से आप इनका पैटर्न और लॉजिक आसानी से निकाल लोगे और इसको भी कोडित कर दोगे। तो देखो पहले इनका पहले लिखो, H कितने पे आता है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में इनका जो पैलेस है वो ज्ञात करना बताया था, तो उस लेक्चर को जरूर देखना। ये आता है 8 नंबर पे, ये 1 पे आता है, ये कितने पे आता है, N आता है 14 पे, ये 4 पे आता है, ये 9 पे आता है, 2 पे, 15 पे, 5 पे। अब देख रहे होगे आप कि अगर H में 1 ऐड करें तो 9 आएगा। यानी जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स है, इसका फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट से ही क्या है, कनेक्ट है, ये वाला कनेक्ट हो गया। सेकंड में 1 जोड़ो 2 आ रहा है, सेकंड का भी सेकंड से, थर्ड का 14 में 1 जोड़ो 15 आता है, इसका भी, और 4 में 1 जोड़ो 5 आता है। यानी ये डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ना तो क्रॉस वाला लग रहा है ना या रिवर्स लग रहा है। कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न यूज हो रहा है। ये आपको मालूम चल गया है क्योंकि फॉरवर्ड पैटर्न था, इसमें हमारा लॉजिक था वो क्या था कि ये अल्फ़ाबेट है, इसका डायरेक्ट इससे रिलेशन होगा, इसका इससे, इसका इससे, ये वाला और ये वाला लॉजिक यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो हम कौन सा पैटर्न बोलेंगे, फॉरवर्ड पैटर्न। तो हम यहाँ पे भी फॉरवर्ड पैटर्न लगाएंगे। फॉरवर्ड पैटर्न में भी ये होता है, 1 प्लस भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, और आगे भी
जो अगले वाले हैं +4 +5 ये कोई रेयर केस में ही आते हैं, तो ये ज़्यादातर तो +3 तक ही क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से हर एग्जाम में प्लस यानी 8 नंबर का क्वेश्चन तो मिलता है। जो कोडिंग डिकोडिंग है यहाँ से हर एग्जाम में, इनमें जो कोडिंग डिकोडिंग है वो एक पार्ट है किसका, प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ अल्फाबेट सीरीज का एक पार्ट है कोडिंग डिकोडिंग। इसमें 6 पार्ट पढ़ेंगे आप, और उन 6 पार्टों में आपको लगभग 8 अंक के प्रश्न मिल जाएंगे। तो इसे कंटेस्ट याद कर लेना, इन वीडियो को अच्छी तरह से देखना, इनके नोट्स बनाना, जिससे एग्जाम में आप 8 नंबर तो आसानी से ले सकोगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे +1 लगेगा, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, -2 भी, -3 भी, एज सो ऑन। ठीक है, और +1 +2 +3 डैश 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 -1 -2 और डैश डैश ऐसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब पैटर्न देखते हैं अगला। अगला क्या, इसको आंसर निकालते हैं। स्किल को किस में कन्वर्ट करेंगे, ये आता है 19 पे, 11 पे, 20 पे, 12 पे। तो ये वाला जो यहाँ पे पैटर्न यूज हो रहा है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे +1 हो रहा है, कितना हो रहा है, +1। तो +1 इसमें कर दो और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी स्किल का जो कोडित वर्ड होगा वो हमें मिल जाएगा। तो 19 में 1 करेंगे तो 20 आएगा T, 11 में 1 करेंगे 12 पे L आएगा, T में ये T है स्किल, ये I है, I आता है 9 नंबर पे, इसमें 1 करेंगे तो J, और L में 13 पे आएगा N। ये हमें कोडित हुआ वर्ड मिल गया। ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हैंडी है, दोबारा क्या है, हैंड्स। सेकंड क्वेश्चन है HAND, इसको आपको दे रखा है BIEO में, ये चेंज कर रखा है, और आपको पूछ रहा है स्किल। इसको आप बताओ किस भाषा में कोडित करेंगे, किस रूप में इसे कोडित करेंगे, ये आपको बताना। फिर वही फंडा अपनाओ कि पहले इनमें पैटर्न ढूंढो, पैटर्न के बाद लॉजिक ढूंढो, जो भी लॉजिक आए, जो भी पैटर्न आए वो यहाँ पे अप्लाई करो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जो आपको शब्द कोडित करने के लिए देगा वो कोडित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पैटर्न ढूंढने के लिए सबसे पहले मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि गिनती देखो इनमें, क्योंकि अंक देख लोगे ना डिजिट, तो डिजिट के आधार पे आप जल्दी कैच कर पाओगे कि पैटर्न कौन सा है। तो इसमें डिजिट देखो, ये आता है 8 नंबर पे, ये 1 पे आता है, ये 14 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे आता है। बी आता है जो 2 नंबर पे, BI है ना, ये I है। ये कितने पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 15 पे आता है। देखो पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है, यानी 8 में 1 जोड़ो, कितना आता है, 9। ठीक है, 1 में 1 जोड़ो, B आएगा, फिर 14 में 1 जोड़ो, 15 आएगा, और 4 में 1 जोड़ो, 5 आएगा। यहां से आपको मालूम चल रहा होगा यहाँ पे पेयर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं, और जोड़े बन के फिर लॉजिक अप्लाई हो रहा है। तो जोड़े बनने के बाद हम कितना कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, +1। तो इसमें भी जोड़े बनाओ और +1 करो, प्लस यानी 1 करने का तुरंत अगला अस्कर, जस्ट अगला अल्फाबेट्स आपको देखना है। तो ये आता है 19 पे, ये 11, ये 9, ये 12, 20, और L, J, और ये आएगा M। ये आपका, ये ऐसे नहीं आएगा, इसमें लॉजिक तो आपने अप्लाई किया नहीं। ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये, तो 11 + 1 12 L, S 19 + 1 20, फिर यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे 12 + 1 13, और T 20 + 1 21 U। I है ना, J आएगा यहाँ पे। ये आपका कोडित हुआ वर्ड मिल गया। स्किल को हम इसमें कोडित कर सकते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा समझ में बैठेगा, उतना अच्छा आप इसमें स्कोर कर पाओगे।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि राइट को हम तीसरा जो क्वेश्चन है WRITE को हमने लिखा है VQSHD। ये हमने लिखा है, क्या लिखा है, राइट को VQSHD लिखा है और आपको पूछ रहा है कि बताइए माइट MIGHT को क्या लिखोगे, इसको किस भाषा में कोडित करोगे। तो देखो W की फिर पैलेस लिखो, क्या लिखोगे, पैलेस, इनका पैलेस लिखो, पैटर्न देखो, लॉजिक देखो, अप्लाई करो, आंसर मिलेगा। इस पे आता है 23। ये मैंने ट्रिक बता रखी है, याद करने की, बहुत इजी याद हो जाएंगे आपको ये। आर आता है 18 नंबर पे, I 9 पे, 20 पे, 5 पे आएगा, ये 22 पे आएगा, ये 17 पे आएगा, फिर 19, फिर 8, फिर 4। देखो लॉजिक कौन सा यूज हो रहा है, +1 +-1, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, थोड़ी सी दिक्कत। वो क्या आएगी, इनके आप ये बनाओ, क्या बनाओ, जोड़े बनाओ, फिर देखो कि क्या आता है। इनमें आप अगर कितना करोगे, माइनस करके देखो, यानी 23 में 1, ये 18 में 17, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये T है, I है, क्या है, I है, लेकिन इक्वेशन में मिस्टेक हो गया, ये S है, ये I है, ये S है। यहाँ पे तो लॉजिक लग रहा है कि -1 करो, -1 करो, लेकिन ये 9 है, इसमें -1 करोगे तो 8 आएगा, यहाँ पे H आएगा, ठीक है, यहाँ पे S आएगा, बस ये आपका मिस्टेक हुआ है। अब आपका लॉजिक अप्लाई हो जाएगा। 23 में -1 22, 18 में -1 17 और 9 में -1 यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 19 आएगा, 5 - 1 4 आएगा। यहाँ पे जो फॉरवर्ड पैटर्न यूज हो रहा है, कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न यूज हो रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पे यूज करो, फॉरवर्ड में भी -1 करो, यहाँ पे -1 -1 -1 -1 ये आता है। 13 पे 12 पे L आ जाएगा, 9 पे 8 पे H आ जाएगा, 7 पे 6 पे F आ जाएगा, 8 पे 7 पे G आ जाएगा, T 20 पे S आ जाएगा। ये आपका कोडित हुआ वर्ड मिल गया। समझ में आया, अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप अभी तक अगर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑन कर लो, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी सबसे पहले आपको नोटिस प्राप्त हो जाए, सूचना मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, जिससे वो भी हमसे कनेक्ट हो सके। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सी क्वेश्चन आएगा 4। कौन सा क्वेश्चन आएगा, 4 कि चेयर को हमने लिख रखा है CHIAR, चेयर को क्या लिख रखा है, EGCKT, EGCKT, EJCKT, EJCKT। हमने चेयर को क्या लिखा है, EJCKT, और आपको पूछ रहा है टेबल को क्या लिखोगे। आपको पूछ रहा है कि टेबल को क्या लिखोगे। तो पर्सन क्या बोला कि किसी भाषा में चेयर को हमने EJCKT में कोडित कर रखा है, तो बताओ टेबल को किस भाषा में कोडित करोगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको पैटर्न वही ध्यान रखना, पहले इनका पैलेस लिख लो, 3 8 9 118 5 10 3 11 20। तो 3 में 2 जोड़ोगे 5 आएगा, 8 में 2 जोड़ोगे 10 आएगा, 9 में 2 जोड़ोगे यहाँ पे 11 आना चाहिए था,
तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 11 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा और 20, यानी यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न यूज हो रहा है। फॉरवर्ड पैटर्न में भी +2 हो रहा है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न यूज करो। एक अल्फ़ाबेट छोड़ के अगला अल्फ़ाबेट लिखना है, TUV, यू छोड़ो V लगाओ, AB छोड़ो C लगाओ, BC छोड़ो D लगाओ, LMN लगाओ, EFG लगाओ। ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी इसमें बोल रहा है एक वर्ड, एक अल्फ़ाबेट छोड़ के हमें अगला लगाना है, यानी +2 लगाना है, फॉरवर्ड पैटर्न लगाना है, तो वो हमने अप्लाई कर दिया। और टेबल का जो हमें कोडित वर्ड मिला वो मिला VCDNG। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि श्याम को हमने कोडित कर रखा है। किसको कोडित कर रखा है? SHYAM को। किसमें कोडित कर रखा है? JXVEP। किसमें? JXVEP में कोडित कर रखा है। और आपको बताना है कि पिंकू को किसमें कोडित करोगे, पिंकू को किसमें कोडित करोगे। यानी वो हमें यहाँ पे पैटर्न देखो, लॉजिक देखो, वहाँ अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 19 पे, 8 पे, 25 पे, 1 पे, 13 पे, जी 10 पे, 25 पे, 24 पे आएगा, ये 22 पे, 5 पे, 16 पे, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न देखो, 19 में 3 घटाओ 16 बचेगा 13 में। तो यहाँ पे आपको मालूम चल रहा होगा कि जो रिवर्स है ना, रिवर्स पैटर्न, वो यहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि लास्ट को फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट लास्ट में जा रहा है, फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड में, लास्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड में जा रहा है। और बीच का 25 में 2 जाएंगे, 3 जाएंगे तो 22 बचेगा। यहाँ पे -3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये का ये यहाँ पे अप्लाई करो। सबसे पहले इसे यहाँ पे ले जाओ, इसे यहाँ लाओ, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, और मिड को मिड में रखो। फिर कितना करना है? -3 करना है। -3 अल्फ़ाबेट में करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इनकी पैलेस को माइनस करने में बहुत आसान रहेगा, आप बहुत जल्दी उसे कैच कर पाओगे। इसलिए मैं इनकी पैलेस लिख देता हूँ 16, 9, 14, 11, 21। 16 में 3 जाएगा तो 13 बचेंगे, 13 यहाँ पे लिख दो, M आएगा। 21 में 3 जाएगा तो 18 बचेगा, और 9 में 3 जाएंगे तो 6 बचेगा। ये 11 में 3 जाएंगे तो 8 बचेगा, और बीच वाला 14 में 3 जाएंगे तो K बचेगा। ये हम पिंकू को कोडित कर दिए। जो पिंकू हमें वर्ड दे रखा है इसको हमने RHKF में कोडित कर दिया। तो ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगले 2 या 3 लेक्चर में हम इस कोडिंग डिकोडिंग पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज का एक पार्ट था। इसमें 6 पार्ट हैं जो लगभग 8 मार्क्स के आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनको इस कोडिंग डिकोडिंग पार्ट को हमने 2 या 3 दिन और लेक्चर लेंगे, उसके बाद कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।